में ऊपर झूलने लगा और तभी किसी बहुत ही छोटे बच्चे की हंसने की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। कमरे की सारी लाइट्स जल-बुझ करने लगी, वो लाइट्स भी जिन्हें कभी ऑन किया ही नहीं गया था। रमा और संजीव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। संजीव जल्दी से होटल स्टाफ को चीखते हुए मदद के लिए बुलाने लगा। जैसे ही होटल का स्टाफ वहां आया, वैसे ही काशी बेजान होकर बिस्तर पर गिर पड़ा और सारी लाइट्स ने भी जलबुझ करना बंद कर दिया। जब रमा काशी के पास गई तो काशी की आंखें बंद थीं। वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, इसलिए वो लोग तुरंत उसे पास के हॉस्पिटल ले जाने लगे। लेकिन जैसे ही काशी होटल से बाहर निकला, उसकी आंखें अपने आप खुल गईं और उसका शरीर भी अब पहले की तरह तप नहीं रहा था। काशी को ज्यादा कुछ तो याद नहीं था, लेकिन उसने बताया कि उसे एक छोटा बच्चा अपने रूम की खिड़की पर बैठा दिखाई दिया था। उस रात रमा और संजीव काशी की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गए थे। किसी तरह उन्होंने पास के हॉस्पिटल में ही वो रात काटी और सुबह होते ही वो बस से दिल्ली के लिए निकल गए। काशी अब बिल्कुल ठीक था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। दिल्ली पहुंचने पर संजीव, काशी और रमा एक पंडित के पास गए और उन्होंने पूरी कहानी उन पंडित को बताई। पंडित ने काशी के माँ बाप को बताया कि कल जो भी रूम में आकर रमा को पुकार रहा था, वो उनका छोटा बेटा नितिन नहीं था, बल्कि कोई और आत्मा थी जो उनकी दुख भरी याद का फायदा उठाकर अपना काम करवाना चाहती थी। उन्होंने काशी के सर पर हाथ फेरकर मुस्कुराते हुए बोला कि अब उन्हें कोई परेशान करने नहीं आएगा। पंडित ने आखिर में काशी के माँ बाप को अलग से भी बोला कि उनके छोटे बेटे नितिन की आत्मा अब भी उनके साथ है और हमेशा उन तीनों की रक्षा करती है। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से माई 11 सर्कल एप्लीकेशन डाउनलोड करना ना भूलें, जिसमें आप जीत सकते हो आईफोन 16 और मेगा कॉन्टेस्ट में 3 करोड़ तक जीत सकते हो। साथ ही साथ डिपॉजिट पर 20% एक्स्ट्रा कैश। मैंने तो अपनी टीम बना ली है, आप भी बनाओ और जीतो ढेर सारे प्राइजेस। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से हमारे चैनल खूनी मंडे को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना।